वेस्ट बेंगल बा पश्चिम बंग में खोलुची कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी और मंत्री पार्थ चैटर्जी गोबर। अर्पिता मुखर्जी घर लगी सीसीटीवी फुटेज छानबीन बर्तमान ईडी करुच्ची और अर्पिता फ्लाट को क्यों मैंने आसुले तार उच्चस्तरीय तदंत करा जाउछि। पश्चिमबंग शिक्षक नियुक्ति घोटाला रे ममता सरकार पूर्वतन मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता को ईडी रिमांड रे नहीं अधिक जेरा करुच्ची। अर्पिता फ्लाट रु 50 कोटी टंका नगद कैश सहित कोटी कोटी टंकार सुना अलंकार जबत हो सारी सहित 20 रु अधिक मोबाइल भी जबत करा जायछि। निश्चय ए सब मोबाइल क्षय खोजा चली अनेक तथ्य खोजा चली एपटे एकाधिक रियल एस्टेट कारबार डॉक्यूमेंट्स जांच चली अनुमान करा जाउछि जे शिक्षक नियुक्ति घोटाला रे जो भाव में तथ्य मिली जो भाव में बड़ स्काम घटना सामना एकाधिक टंका ठूल कर पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। तेणु ये मामला निश्चिंत भाव में गभीर को जाइए प्रमाण खोजा लगी आहरी किसी स्थान में ईडी रेड कर आवश्यकता रही तार योजना प्रस्तुत करुच्ची। ईडी स्कानर रे टीएमसी बहु बड़ बड़ नेता अच्छा अनेक ऑफिसर अच्छा तेणु आउ किए संपृक्ति रही तार सुराग खोजापी अर्पिता घर मिलता सीसीटीवी फुटेज गुड़िक जांच करुच्ची ईडी। यह माध्यम किसी तथ्य ईडी हाथ में लगी पारे। अमरदेव पासवान अच्छा वरिष्ठ सांबादिक पश्चिम बंग रु जहाँ रही। अमरदेव, आपके पास ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ईडी अभी खुलताड़ जारी कर रही है, बहुत सारी अभी भी बाकी है कुछ निकालने में, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के घर पे जो 20 मोबाइल फोन्स मिले हैं उससे बहुत कुछ मिल सकता है, ये बोल सकते हैं हम? अमरदेव, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल जी। मैं आपको बता दूं कि इस शिक्षक घोटाले में जो ईडी के हाथ जो काली डायरी लगी है वो ईडी के लिए ब्रह्मास्त्र मानी जा रही है और शायद यही कारण है कि उस काली डायरी से ऐसे राज खुल रहे हैं जिसका ना तो किसी ने कभी अनुमान तक नहीं लगाया था। और यही कारण है कि जो अर्पिता से और पार्थ चैटर्जी से जुड़े कई जो फर्जी कंपनियां हैं वो भी धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं और कई उन कंपनियों के जो फर्जी जो अकाउंट जो खोले गए थे उसमें वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और उनमें उन पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है ईडी और सभी कंपनियों के जो अकाउंट है उसको फ्रीज करने की भी तैयारी चल रही है। लेकिन इसी दौरान जो अगर हम बात करें कि अर्पिता के जो ठिकाने हैं उन नए ठिकाने जो हैं उस पर भी ईडी की जो टीम है वो छापेमारी करने की अभी तैयारी कर रही है और बहुत जल्द ही इस बीच में एक चीज पूछना चाहूंगी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग शिक्षक नियुक्ति घोटाला जिसको स्कैम बोलते हैं ये एक ही घोटाला है? क्योंकि जिस विपुल परिमाण जो माप संपत्ति या कैश मिल रही है ये इसी एक शिक्षक नियुक्ति से हो सकता है या और भी कोई चीज है या और कोई प्रसंग है और भी कोई डिपार्टमेंट्स है जिसका तार जुड़े हुए हैं इस मामले में? और ईडी जो 120 करोड़ की बात कर रही है वो क्या है और किस किस चीज में ये घुस सकती है ईडी की जांच? देखिए, ये शिक्षक घोटाले के साथ साथ और भी कई ऐसे घोटाले हैं जैसे शारदा हुआ, नाता हुआ और भी कई ऐसे घोटाले हैं। लेकिन जब तक ये जो मामले हैं इन मामलों पे किसी तरह का अगर कंप्लेन नहीं होता है, ना कोई आवाज उठाता है, तब तक इन मामलों पे कार्रवाई शुरू नहीं होती है और ये सामने खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे मामले जो है वो अभी दबे पड़े हुए हैं। अगर वो मामले भी अगर सामने आए तो कहीं ना कहीं जो है और भी जो सफेद पोश हैं या जो यहाँ पे जो नौकरशाही जो सरकारी जो मुलाजिम है वो भी वो ऐसी इस ये वेस्ट बंगाल के अंदर ही सीमित है क्या अमरदेव, या और तार और कई स्टेट्स में भी है? ये कनेक्शन और भी कोई स्टेट्स में मिल सकता है, इसके ऊपर क्या बोला जा सकता है? देखिए, फिलहाल अभी शिक्षक घोटाला जिस तरीके से अभी काफी वेस्ट बंगाल में जो तूल पकड़ा हुआ है इसके अभी तार जो सीधे तौर पे तार जो है वो बांग्लादेश के साथ साथ
उड़ीसा भी बताया जा रहा है। और जी ये अनुमान अमरदेव, लगाया जा ये रहा भी है। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी का और भी 2 गर्लफ्रेंड है, उनके बारे में भी ईडी छानबीन कर रहा है कि अगर अर्पिता मुखर्जी के पास इतना सारा बरामद हुआ है संपत्ति, तो और जो गर्लफ्रेंड है उनके पास कितना संपत्ति बरामद होगा, ये इसके बारे में भी ईडी जानकारी अभी ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आम सहित जोड़ी हितले वरिष्ठ संवादिक अमरदेव पासवान तमाम सूचना प्रदान करुଥିଲେ।